राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हेयर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में बात करी थी ना कि नर्वस सिस्टम के बारे में, है ना। अब हमारे नर्वस सिस्टम ने हमें हिंट दे दिया है कि हमने क्वांटम लीप ले ली है। अब आपको ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखनी होगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो वो देख लेना। उसके बाद आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आपको पता है कि आपका नर्वस सिस्टम शिफ्ट कर चुका है, मतलब आपकी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है, तो आप डायरेक्ट ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हमारे को ना पता चल जाता है कि हमारे नर्वस सिस्टम ने हमारी रियलिटी एक्सेप्ट करी है, जो हम उसे करवाना चाह रहे हैं वो वाली, ठीक है, जो हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी है। उसके बाद ये तो वो हिंट देता है, ये पहचानना फिर भी एक तरीके से आसान होता है, बट इस चीज़ को मेंटेन करना मतलब होता है ना कि इट इज़ डन फॉर मी, ये वाली जो स्टेट होती है जिसमें आपको पता होता है कि हाँ ये जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरी है, वो मुझ तक आ गई है, उस स्टेट में कंटिन्यूसली रहना मुश्किल होता है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, आसान होता है, मतलब स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाओगे, प्रैक्टिसेस करोगे, डेली में फॉलो करोगे, तो वो चीज़ सही हो जाएगी। तो ये नहीं कि आपने एक बार करके छोड़ दिया, नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत सारी उसका लिमिटिंग बिलीफ होता है ना आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी के अगेंस्ट में, इसलिए आपको वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है आपको, तब तक जब तक आपकी 3D रियलिटी में वो जो आप चाह रहे हो वैसी वाली रियलिटी ना आ जाए, समझे। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना होता है उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट आएगा डेली रेडिकल एक्सेप्टेंस, ठीक है। मतलब आपको इसको ऐसे समझो कि डेली लाइफ में आपको जो भी इमोशन आ रहा है, ठीक है, जैसा भी आपको फील हो रहा है, चाहे वो डर है, डाउट है, ठीक है, फ्यूचर का डर, ठीक है, अपने आउटकम से अटैचमेंट का डर, या फिर आगे क्या होगा वही वाली चीज़ जो हो गई, या फिर इसने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, जो भी ऐसे डर होते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी इंसान से हर्ट हुए हो, ठीक है, उसकी किसी बात से, किसी चीज़ से, आपको उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ आई, ठीक है, वो इमोशन आया आपके पास और आपने उसको ऐसे मुंह फेर लिया उससे, तो वो आके ना आपके बॉडी में कहीं रुक जाएगा, ठीक है, फिर वो आपके मैनिफेस्टेशन में हिंडर क्रिएट करेगा, मतलब कि उसमें रेजिस्टेंस आएगी, फिर वही तो लिमिटिंग बिलीफ बन जाएगी, हिडन लिमिटिंग बिलीफ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा फील हो रहा है ना उससे भागना नहीं है कि भाई हमें तो बोला था कि पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव रहने का मतलब ये भी नहीं होता ना कि फेक पॉजिटिविटी करो और हमेशा ये मतलब इस चीज़ को ओके मानो कि हमेशा कोई पॉजिटिव नहीं रह सकता, और हमारा टास्क हमेशा पॉजिटिव रहने का होता भी नहीं है, होता है कि आप नेगेटिव इमोशंस में बह ना जाओ और उसको न्यूट्रल तरीके से देखो, ठीक है। मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कर लो कि ना आपको ज़्यादा दुख हो किसी चीज़ से, ना आपको ज़्यादा सुख मिले किसी चीज़ से, मतलब सेटिस्फाइड, नॉट ओवर, नॉट बिल्कुल ही कम वाला, ठीक है, समझ आया ना। तो यही चीज़ आपको करनी होती है, आपको अपने रोज़ के इमोशंस को ऑब्जर्व करना है। अगर आप दुखी हो तो आपको दुखी फील होना है, ये नहीं कि उससे भाग रहे हो, नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम दो अपने आप को, ठीक है, उस इमोशन को फील करो, उसके बाद कंप्लीटली उसे लेट गो कर दो। आप इतने स्ट्रांग हो कि आप उसे लेट गो कर सकते हो, बट फॉर फर्स्ट आपको उसे फील करना पड़ेगा, ताकि उसे ना इग्नोरेंस फील ना हो, और अगर आप उसे इग्नोरेंस फील करवाओगे अपने इमोशंस को, तो वो आपको और दुख देके जाएगा, दर्द पहुंचाएगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे, एक्नॉलेज करोगे, तो वो सिंपली आएगा, आप उसको फील करोगे तो चला जाएगा कुछ। फिर हमारे पास जो सेकंड चीज़ आएगी विच इज़ NLP, ठीक है। NLP क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसको सिंपल ऐसे समझना है आपको, जैसे जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, वो हमारी सारी बातें सुनता है, सबकॉन्शियस माइंड, हम अपने मतलब हमारे जो वर्ड्स होते हैं, मैंने बोला है उसमें बहुत टीका, ठीक है, वो एकदम से रेड हुआ ना, सिवर को हुआ। हाँ, तो हम हमारे जो वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा दिमाग सब सुन रहा होता है, हम अपने बारे में कैसी बातें कर रहे होते हैं, तभी तो बोलते हैं ना कि अपने बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए अपने बारे में, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ होती है कि सच हो जाती है, ठीक है, आप जितना बोलोगे जैसा वो चीज़ सच हो जाएगी, क्योंकि ये नियम है और यही होता है। अब आप अपने आप, जैसे आपको ना कोई बिलीव बनाना है, इसमें क्या करते हैं हम NLP में, हम ना एक बिलीव जो हमें डिज़ायर्ड स्टेट है ना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि आपको इसमें रिपीट उसमें ना सीन चलाने होता है, जैसे आप आइज क्लोज करो, ठीक है, अब किसी एक ऐसे मोमेंट के बारे में सोचो जिसमें जैसे आपको बहुत अच्छा फील हुआ, अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ पिकनिक पे गए हो, अपने फ्रेंड्स के साथ किसी इवेंट पे गए हो, मतलब आपको बहुत ही हैप्पी, जॉय, ऐसी वाली जो फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है, आपको ये सब एसोसिएट हो रखी है। अब आपको वही सीन बार 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 अपने दिमाग में चलाना है, ठीक है। तो अब जैसे सीन चलाओगे चलाओगे चलाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है उस इमोशन के अपोजिट में, या फिर उससे कम वाली जो फ्रिक्वेंसी वाला कोई वाइब्रेशन वाला कोई इमोशन है, तो वो ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा आपके इस वाली स्टेट पे जो आप बार बार अपने दिमाग में चला रहे हो। समझ आया?
कि आपको सिंपली एक सीन पकड़ना है अपनी लाइफ का जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो। ये नहीं कि अपने आप बना रहे हो, वो तो करना है, वो तो हमारा डिजायर्ड स्टेट है, वो तो विजुअलाइजेशन होती है। बट इसमें हमें वो ही करना है जो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका हो और जिस टाइम पे आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो। वो बार बार वो जो आपको इमोशंस है ना, वो आपको दोबारा चला के दोबारा वही इमोशंस फील करने हैं। ठीक है, समझाया ना? आसान है, ऐसे ही करना होता है। और इसमें ना आप कोई सा भी सीन ले सकते हो, मतलब आप ऐसे नहीं कि अभी रिसेंट वाले कोई लेना ज़रूरी होता है, नहीं, बचपन का, बड़े का, बीच का, जैसे भी आपको अच्छा लगे ना, कोई सीन आपको बहुत अच्छा मोमेंट होता है हमारी लाइफ का, उसको बार बार लूप पे चलाते रहो। फिर आएगा हमारे पास थर्ड चीज़ विच इज़ इंटरनल फैमिली सिस्टम, IFS कन्वर्सेशन। देखो ये जो टर्म्स मैंने अभी बता रही हूँ ना, NLP, IFS और भी आगे आएंगे, ये सब ना साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं। ठीक है, ये मैंने अब जो थेरेपीज़ वगैरह होती है ना, मैंने जब उनके बारे में जाना था, पढ़ा था बहुत सारा, फिर मैंने उन सब चीज़ों को अपनी जर्नी में लगाया था, फिर समझा था। तो इस वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब ये मेरी जर्नी चल रही थी, ठीक है, जब मैं अपने आप को हील करने के उसमें थी, तो मैंने सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो ही लिखी हुई जो चीज़ें होती है ना, आधे से ज़्यादा मेरे वीडियो का कंटेंट वो ही निकलता है, तो मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं IFS होता क्या है। देखो इसमें सिंपली आपको ना जो हमारे कोई ऐसा इमोशन होता है या फिर हमारा ही ऐसा वर्जन जिसमें हम सेफ़ फील नहीं करते, है ना, कोई ऐसी बात या फिर कोई ऐसा इमोशन या फिर हमें किसी चीज़ से जो डर लगता है, हमारे अंदर का डर, आपको अपने उस वर्जन से बातें करनी पड़ेंगी। उसको बोलना होगा कि तुम अब सेफ़ हो। ठीक है, क्योंकि कोई और बाहर से आके नहीं कर सकता ये सब काम, हमें खुद से खुद ही बातें करनी होती हैं। या फिर आप सामने वाले इंसान सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपको अब ऐसे सोचना है, वैसे सोचना है, जवाब आपके अंदर से खुद ही आएंगे। तो आपको ना ऐसे रियलाइज़ करना है, उस वर्जन को एक्नॉलेज करना है जिसके पास एक तरीके से बर्डन है। ठीक है, किसी बात का, किसी इमोशन का, उसके बाद उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कुछ फील हो रहा है अभी, कि सपोज़ मैं अगर ऐसे ही फील करूँ कि मुझे ना बहुत भारीपन फील हो रहा है अपने चेस्ट पे और मुझे नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है। अब वो पता, जो रीज़न होता है ना, मुझे कहीं ना कहीं पता होगा। ठीक है, वो मेरी ही हिम्मत पे बात आती है कि मुझे लाना है रीज़न या नहीं लाना। बट आई सजेस्ट कि अगर तुम्हें लाना है तो भी ठीक है, नहीं लाना है तो भी ठीक है, ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत करना है इस चीज़ में। अगर तुमने इतना एक्नॉलेज कर लिया ना कि हाँ तुम्हें पता है रीज़न, बट तुम्हें लाना नहीं चाह रहे, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। इतना तो पता है ना कि रीज़न तुम्हें पता है और तुम्हें इतना हिम्मत रखते हो कि तुमने बताया है अपने आप को कि हाँ तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेके बताती हूँ कि अगर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, अकेडमिक प्रेशर ले लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया ये, सब ने ही फेस करा होगा, इसलिए ये वाला एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, कि किसी उसमें मार्क्स कम आए हैं, फिर हमारे पता है ना दिमाग क्या होता है, किसी चीज़ में मार्क्स कम आते हैं बट हमें ज़्यादा चाहिए होता है, हमारी मेहनत ज़्यादा होती है, एफर्ट ज़्यादा लगाए होते हैं, बट वो हो नहीं पाता, तो हम दिमाग चलाता है ज़्यादा कि ऐसा हो जाएगा, फिर फ्यूचर में हो जाएगा, वो जाएगा। अब उस चीज़ का बर्डन ले लिया है मैंने अपने ऊपर और मुझे लाइक पता भी नहीं चला, बट मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, बहुत भारीपन हो रहा है और मेरे को सेफ भी फील नहीं हो रहा, अजीब सा दर्द हो रहा है। ठीक है ना, मैं ढंग से अपने आप को बोल पा रही हूँ, इमोशंस वगैरह कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है ये। आप समझ जाओगे, अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा होगा ना, तो आप मेरे सारे पॉइंट से समझ जाओगे कि हाँ आपको ये करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर अपने आप को शांति में बैठना, फिर मैं बोलूँगी कि क्या हो गया, पता है अपने आप से ना डबल उसके बन के बातें करनी चाहिए। मैं तो बोलूँगी क्या हो गया, फिर बोलेगा कि ऐसे तो कुछ हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, रीज़न पता है, कोई बात नहीं, बता दे। ठीक है, फिर मेरे अंदर से आवाज़ आएगी कि मेरे ना कम मार्क्स आए थे, फिर मेरे दिमाग ने ऐसे बोलने लगा कि आगे क्या होगा, मुझे डर लगने लगा करके। फिर बोला कि क्या ये वर्थ डिसाइड करती है तेरी एक मार्क्स, नहीं ना, और तूने 100% दिया था, हाँ दिया था, अब रिज़ल्ट तो मतलब मेरे हाथ में है रिज़ल्ट, नहीं ना, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं होता किसी भी चीज़ का, आउटकम जो होता है। मैंने अपना 100% दिया था, हाँ दिया था, बस इतनी बात खत्म हो गई। अब ऐसे ऐसे करके ना मुझे अपने आप को बातें बतानी है। ठीक है, कि कोई बात नहीं, आगे भी टेस्ट होने हैं, बहुत सारे टेस्ट है, एक टेस्ट से कुछ नहीं होगा, आगे भी बहुत सारे टेस्ट है, उनमें बहुत अच्छा करेंगे हम, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, ऐसे करके मैं आपको अपने आप से बात करनी है। अब मैं जब ऐसे करके अपने आप से बात करूँगी तो कहीं ना कहीं तुम्हें रियलाइज़ हो या ना हो, वो जो वर्जन है ना, मतलब मेरे ही अंदर का वो जो पार्ट है, जैसे उस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे ही अभी बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि उसकी कोई वर्थ ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, है ना, दर्द में है अभी वो वर्जन, उसको ना धीरे धीरे सेफ फील होने लगेगा। ऐसा ही होता है, पता है। और हम नॉर्मल में रियलाइज़ नहीं होती, लोगों को लगेगा कि यार अपने आप से ऐसे कौन बात करता है। दूसरों से बात करना ना बहुत आसान होता है, अपने आप से बात करनी बहुत मुश्किल होती है। और जो अपने आप से बात कर सकता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। हवा कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, दूसरों से बात करना हर कोई बात कर लेगा, खुद से बात करके दिखाओ। बहुत से लोग ना शीशे में अपने आप को 5 मिनट में भी नहीं देख पाते, मतलब आंखों में आंखें डाल के, क्यों, क्योंकि इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है। ये भी पता है, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है कि आप 10 मिनट तक अपने आप को शीशे में देखो ज़रा, ना आपकी इनसिक्योरिटी, आंसू और दुख दर्द बाहर आए, करके देखना। ठीक है, आपने ऐसा बोलना है अपने आप को, फिर बोलेंगे हम अपने कि ठीक है
अभी जो हुआ, ठीक है, अभी जो बर्डन है ना इसे हमें रिलीज़ करना है, क्योंकि अब हम सेफ़ फील कर रहे हैं। अपने आप को ना उसका काउंटर पार्ट बताना है, जो हम फील कर रहे हैं ना उसका अपोजिट करके बताना है कि तू वर्दी है, तू सेफ है, तू इंटेलिजेंट है, तू टोटली डिजर्विंग है, और तूने अपना 100% दिया था तो ये बेस्ट है। और अगर 100% नहीं दिया था तो भी दिक्कत की बात नहीं है, आगे तो टेस्ट होने हैं ना। अगर तेरा अभी 20% की कमी रह गई, 40% की कमी रह गई, चलो 50% की कमी रह गई, तो नेक्स्ट टाइम में हम मिलकर काम करेंगे। हम मिलकर मतलब मेरा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, ऐसे ऐसे करके आपको अपने आप से बात करनी है। फिर अपने आप को बोलना है कि उस जो दर्द हो रहा है ना उसको हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है, उसको हल्का छोड़ो, उसको रिलीज़ करो, तभी तो हम नई चीज़ एक्सेप्ट कर पाएंगे ना। ऐसे करके अपने आप को बच्चे की तरह फील, मतलब बच्चे की तरह बातें करनी होती है, सेफ फील करवाना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया है ये, बिल्कुल ऐसे आसान से, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि हमें ना कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमें कंसिस्टेंटली करनी पड़ेंगी इस रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आपको ब्रेथ वर्क करना पड़ेगा, आपको 15 to 20 मिनट्स का अलार्म लगाकर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, टाइमर लगाकर ऐसे डीप ब्रीथिंग करनी ही पड़ेगी सुबह शाम, ठीक है। आपको नहीं आपको जानना है तो जान लेना, नहीं जानना तो भी मत जाओ, बट ये सोचो कि आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे भी आप जानोगे इससे क्या होगा नहीं होगा, रिज़ल्ट आपको तब भी मिलना ही है। सो बेटर है कि बिना किसी क्वेश्चन करे, ठीक है, बिना ना नुकुर करे, बिना बहाने मारे, बिना एक्सक्यूज़ेस के 15 मिनट सुबह शाम डीप ब्रीथ करनी ही है, या फिर जब भी आपको टाइम मिल जाए आराम से बैठ जाओ। और मैं कैसे वाली डीप ब्रीथ बताती हूँ, अगर पहले की वीडियोस देखी हो तो, जैसे हम जब इनहेल करेंगे आलती पालती मार के, है ना, इनहेल करेंगे तो आप ऐसे फील करना बिल्कुल जो टो नहीं होते हैं, टो से लेकर ऐसे पैरों से जाते 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 ऐसे हाथ से ऊपर ऊपर यहाँ तक आपको फील करना है, सारे क्या बोलते हैं उसे, मतलब फोकस डालना है अपना, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा फोकस लेकर आना है, फिर रुकना है, और फिर जब रिलीज़ करोगे तो फिर पूरा ध्यान अपना सर से लेकर ऐसे कंधों से निकल के ऐसे हाथ से बाहर निकल जाए। ये ऐसे फोकस वाली डीप ब्रीथ होती है, देख लेना अगर आपको, यूट्यूब पे बहुत सारी होती है, ठीक है, फोकसिंग डीप ब्रीथ होती है, बॉडी फोकस करके, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और दूसरी चीज़ क्या थी, जर्नलिंग करनी है। तीसरी चीज़ क्या थी, सोमैटिक शेकिंग। आपको, मैं बोलती हूँ ना कि डांस करना होता है या फिर एक्सरसाइज करनी होती है, आप अपने बॉडी ला ऐसे ऐसे करें, मतलब कुछ भी करो, मतलब आप एकदम से रैंडमली खड़े हो कैसे ऐसे करने लग जाओ, या फिर कोई डांस करो। प्रैक्टिस मतलब वही होती है कि रोज़ शाम को आधा घंटा नाच लो, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। गाना चलाओ अपना फेवरेट रोज़ शाम को, नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब मैं तो बोलूँगी रोज़, वरना ऑल्टरनेट डेज पे अपना फेवरेट सॉन्ग लगाओ और डांस करो। बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। और मेरे नोट्स हैं यहाँ पे, एरोप्लेन अगैम, और आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज भी करनी होती है, मतलब ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपको प्रेजेंट में रखें, ठीक है, ये देख लेना आप, ओके। तो अगर आप नॉर्मल ब्रेथ वर्क भी करोगे और ये डांस वाली एक्सरसाइज भी करोगे, ये इनफ है, क्योंकि ये नॉर्मल रेगुलेशन वाली होते हैं ना, हर कोई कर सकता है। आपको अलग से स्पेसिफिकली टाइम निकालने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपका एन्जॉयमेंट होगा, आपको अच्छा फील होगा। और जर्नलिंग करनी होती है रोज़ रात सोने से पहले, ठीक है, या फिर टू डू लिस्ट जो बनाओगे ना उस टाइम पे कर लिया करो, ओके। ये सारी एक्सरसाइजेज थी, ये आपको रेगुलेशन के लिए करनी होती हैं, ठीक है। और ये बात जान के रखना कि मैनिफेस्टेशन मतलब होता है ना कि हमें जो चाहिए होता है वो ले लेना, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने डिज़ायर्ड स्टेट ले रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आप उस इमोशन में जो आपकी डिज़ायर्ड स्टेट्स के साथ आएगी, उसको कितने टाइम तक आपका नर्वस सिस्टम होल्ड करके रख सकता है, और जितने टाइम तक आपका नर्वस सिस्टम उस चीज़ को होल्ड करके रखेगा, वो चीज़ उतनी ही जल्दी प्रेजेंट में आएगी। और पता है, प्रेजेंट में होने के बाद भी ना आपको वो चीज़ होल्ड करनी, मेंटेन करनी आनी चाहिए। वरना बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते कि एकदम से फेम आता है उनके पास, फिर वो चला जाता है, फिर वो दिखते भी नहीं है। एकदम से बहुत सारे पैसे आते हैं उनके पास, फिर बैंकरप्ट हो जाता है। ये क्या हुआ? क्योंकि वो जो मनी एनर्जी आई है ना, वो जो लोगों की अटेंशन वाली एनर्जी आई, वो उसको होल्ड नहीं कर पाए। उनका नर्वस सिस्टम उस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाया, इसीलिए इन लोगों के साथ सिर्फ, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं, एक टाइम पे वो चीज़ होती है, फिर वो सीधा खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है, जब हम वो चीज़ें होल्ड नहीं कर पाते तो वो चली जाती है हमारे पास से। तो इस पे तो ध्यान देना ही नहीं है कि कैसे आएगा, आ जाएगा। नर्वस सिस्टम को होल्ड करना सिखाओ, और वो कैसे होगा, जो मैंने सारी एक्सरसाइज बताई ना, ये सब कर करके, ठीक है। और इसी में ना एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको वो वाला वर्जन बनना होता है जिसके पास ये रियलिटी ऑलरेडी है। ये चीज़ मेरे लिए अभी भी थोड़ी अजीब है ना, क्योंकि मैं चीज़ वैसे नहीं फॉर्म करती कि मैं सुबह शाम उठ रही हूँ उस चीज़ के लिए ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही हूँ कि मैं बार बार उस चीज़ को ही देख रही हूँ, मतलब अपनी जो रियलिटी उसको झूठा ठहरा रही हूँ। एक होता है कि झूठा ठहराने वाली बात, एक होती है कि ऐसा भरोसा रखना कि हाँ ऐसे आगे कुछ होगा, क्योंकि हम इतना डिजर्विंग है, हम इतना वर्दी है, हम उतना काम कर रहे हैं। तो फॉर मी, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है,
क्योंकि मेरे लिए ये जो कंसेप्ट है कि इट इज़ डन फॉर मी वाला जो कंसेप्ट है, ये इन रियल इतना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करता। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से जितना मैं कर सकूँ उन इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करने के लिए। मैं वो विजुअलाइजेशन करती हूँ ऑब्वियसली, बट ऐसे नहीं कि सुबह शाम मतलब भर भर के करे जा रही हूँ विजुअलाइजेशन जब टाइम मिला, नहीं, वो ऑब्सेशन बनाता है मेरे अंदर। मतलब मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, मे भी हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, ये कोई यूनिवर्सल नहीं है कि मेरे साथ होता है तो तुम्हारे साथ भी होगा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपनी बात बता रही हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, वो जो इमोशंस होता है ना, वो जो सक्सेस वाली इमोशंस होती है ना, लोगों का प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स वाली इमोशंस होती है, हैप्पीनेस वाली इमोशन होती है, हेल्दी वेल्दी, ठीक है, इतना सारे रिसोर्सेज है मेरे पास, इतने अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास, मैं उन वाले जो इमोशंस है ना उसको जितना ज़्यादा होल्ड हो सके उतना ज़्यादा होल्ड करने में प्रैक्टिस करती हूँ। और कभी कभी उनमें कुछ गड़बड़ा भी जाता है तो मैं उस टाइम को, जो मुझे सैडनेस आती है, ठीक है, जो एग्जॉस्शन होता है, उसको फील होने देती हूँ, उसके बाद उसको रिलीज़ करती हूँ कि भाई इतना ही टाइम अलाउ करता है मेरा मतलब जो कॉन्शियस सेल्फ है इसको इस इमोशन में इतना डूबने के लिए, उसके बाद नाउ आप जा सकते हो, और उसके बाद मैं फिर दोबारा उस इमोशन को होल्ड कर लेती हूँ। ये सबसे ईजी चीज़ होती है, क्योंकि कभी कभी ना इट्स ऑलरेडी डन वाला जो कंसेप्ट होता है ना, ये लोगों के लिए फेक फील होने लगता है और उनको समझ में नहीं आता कि कैसे करें, क्योंकि उनको दिख रहा है ना 3D रियलिटी में तो वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, सुबह उठो, विजुलाइज करो। मैं ये नहीं बोली प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको पूरे दिन वो चीज़ें नहीं चलानी होती, पूरे दिन आपको सिर्फ अपने इमोशंस पे ध्यान देना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं आइस क्लोज करके आप सोच रहे हो अपनी डिजायर्ड स्टेट कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और अंदर से आपको इतना मतलब सेफ फील नहीं हो रहा उस इमोशन के साथ, तो ऐसा नहीं करना होता। तो आपका सिर्फ इतना ही काम है, सुबह उठो, ठीक है, अफर्मेशंस लिखो अपनी, बोलो जो भी तुमने बनाई हुई है अपने लिए, ठीक है, और बस 5 होता नहीं है कि जैसे क्या बोल 1 मिनट भी हार्डली जाता है इस चीज़ के लिए, 20-25 सेकंड में ना हम वो सीन अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं। तो 1-2 बार बस वो सीन चला लो चला लो चला लो चला लो चला लो, बस खत्म। लंबी सांस लो, छोड़ो, भगवान को बोलो ये मुझे चाहिए, ये आपको सौंप दिया, मुझे पता है आप ही पूरा कर दोगे, बस खत्म। अब भगवान को देखिए टेंशन फ्री। और कभी कभी उस चीज़ की टेंशन होती भी है ना, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं होती, होती है, क्यों नहीं होती, ठीक है, इंसान है। तो उस टाइम पे अपने आप को ना इतना स्ट्रांग और पावरफुल बनाओ कि वो उभर पाओ आप उस चीज़ से, जो इमोशन आपको ऐसा ले जा रहा होता है ना, जब आपको उन सब चीज़ों से अटैचमेंट शो हो रही होती है, तो भगवान का हाथ पकड़ के टाइट से रखा करो कि ठीक है अभी मैं ये फील कर रही हूँ, लेकिन 3 मिनट बाद मेरे साथ ये नहीं होने वाला, बस उसको ख़त्म करो, भगवान जी हो गया, वापस से लो, बस ख़त्म। अपना इमोशन जो आपको अच्छा फील करना होता है वो फील करो। शॉर्ट में यही है कि सुबह शाम अपनी एक्सरसाइज करो, अफर्मेशन करो, ठीक है, और जितना हो सके उतना अपने आप को खुश रखो, और जितना लोगों को अच्छा काइंडनेस हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हो उतना करो, विदाउट हर्टिंग योर ओन बाउंड्रीज। ठीक है, ये नहीं कि भाई हमें तो उसके लिए अच्छा इंसान बनना है तो अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा जो अच्छा मांग रहा है उसके साथ उसको अपनी लाइफ से हटाई दो तो बेटर है, क्योंकि इट सिंपली शोज ना कि वो आपकी जो हेल्दी बाउंड्री है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या कर रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।